जुए वाली बहू की कहानी। एक बार की बात है, रीमा नाम की एक लड़की जिसके सर में बहुत सारी जुएं थी। वह जुएं उसके रोज़ाना सर न धोने की वजह से और सर की साफ सफाई ना करने की वजह से थी। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं गई। जब वह बड़ी हुई और कॉलेज जाने लगी तब भी उसकी यही आदत थी। सुप्रिया, अपना कंगा दिखाना। ना बाबा ना, तुम्हारे सर में तो बहुत सारी जुएं हैं, मैं अपना कंगा तुम्हें नहीं दिखा सकती। चलो गाइस, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, चलो गोलगप्पे खाएंगे। जुओं के कारण सभी लड़कियां उससे ईर्ष्या करती थी। अरे रीमा, तुमने गीला तौलिया सोफे पे छोड़ दिया है बेटा, उसमें अब जुएं हो जाएगी। हाँ माँ, मैंने सर धोकर मेरे सर में बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसे किया। अरे बेटा, तुम इन जुओं को साफ क्यों नहीं करा लेती? आगे जाके तुम्हें बहुत परेशानी होगी। अरे सुजाता, जितनी जल्दी हो सके रीमा की सर की जुएं साफ करा दो। इसके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। कल को अगर इसकी शादी हो गई तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि सर की जुएं भी आ जाती है, फिर और जुएं हो जाएंगी। क्या दादी, आप भी कैसी बातें करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। रीमा की दादी चाहती थी कि रीमा उनकी बातों में आकर जुएं साफ करा ले, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती। एक दिन रीमा के लिए सुनील नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रीमा की शादी का दिन आ जाता है। अरे ये जुएं मुझे बहुत परेशान कर रही है। सर में जूड़ा होने की वजह से ये सर में ठीक से घूम भी नहीं पा रही है। अब मैं क्या करूं? रीमा बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालो। अरे रीमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम बार बार सर में हाथ क्यों लगा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो जूड़े की पिन मुझे चुभ रही है। अरे मैं ना बोलती थी इस लड़की से सर साफ करा ले, अब देखो ये कितना परेशान हो रही है। रीमा की शादी हो जाती है और वह हमेशा सर पे पल्लू रखती है। उसकी सास बोलती है, रीमा बहू, हमारे घर में पल्ला रखने की कोई रिवाज नहीं है, तुम चाहो तो ये पल्ला हटा सकते हो। नहीं माँ जी, मुझे ऐसे ही पसंद है। ये बोल के रीमा अपने कमरे में आ जाती है और कमरे में आकर सर खुजाने लगती है, कंघा करती है, जोर जोर से सर खुजाने लगती है। कुछ दिनों तक तो ये बात किसी को पता नहीं चलती, पर एक दिन ऐसा आता है कि यह बात छुप नहीं पाती। माँ माँ, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, जरा दिखा तो क्या हुआ। अरे सुनील बेटा, तुम्हारे सर में तो दो दो जुएं रेंग रही है। हाँ माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है, फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ? माँ, आपके सर में भी जुएं हैं, देखो मैं निकालता हूँ। अरे निकाल बेटा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, अब हम क्या करें, हमारे घर में तो जू नहीं है। एक दिन घर में कीर्तन होता है, सभी औरतें इकट्ठा होती है। रीमा अपने सर की जुएं छुपाने के लिए सर पे पल्लू रखती है। तेज हवा के कारण पल्लू उड़ जाता है। कीर्तन में बैठी एक औरत उसके सर की जुएं देख लेती है। हाय हाय सुजाता, तुम्हारी बहू के सर में तो कितनी जुएं हैं, छी छी छी, ये कितनी गंदी रहती है, इसके सर में जुएं हैं। खबरदार मेरी बहू के बारे में कुछ बोला तो तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, उनके सर में कभी जुएं नहीं पड़ी क्या? खबरदार मेरी बहू के बारे में कुछ भी गलत सलत बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी कितनी अच्छी हैं, मैंने काश पहले ही ये सर की जुएं साफ करा ली होती तो माँ जी को यूँ अपमानित ना होना पड़ता। अब मैं ये जुएं अपने सर से साफ कराकर ही मानूंगी। मेरी माँ जी बहुत अच्छी है, मैं इनको अपमानित होने नहीं दूंगी। ऐसा करके रीमा एक स्किन के डॉक्टर के पास जाती है। स्किन का डॉक्टर उसे खाने की और सर में लगाने की कुछ दवाइयाँ देता है। धीरे 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 रीमा के सर की जुएं साफ होने लग जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि रीमा अपने सर की जुओं से निजात पा लेती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है, आपकी वजह से मेरी सर की जुएं खत्म हो गई है। डॉक्टर द्वारा इलाज के कारण रीमा की सर की जुएं साफ हो जाती है। उसके ससुराल वाले और उसका पति बहुत खुश होता है। ये खबर उसके मायके में उसकी दादी और माँ को भी पता चलती है। उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और मायके वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार रीमा ने अपने सर की सफाई के बारे में सोचा और जुओं की परेशानी से निजात पा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने बालों की साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो और कोई इन्फेक्शन ना फैले और साथ ही साथ हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें।